स्क्रीन विजुअल है सभी को? ठीक है। इसमें देखो, कल मैंने जो है आपको एरर्स के बारे में बताया था, तो उसमें आपको मैंने बताया था कि ग्रॉस एरर, सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर्स होते हैं। तो ग्रॉस एरर आपका क्या है कि केयरलेसनेस और लैक ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमन बीइंग की वजह से अकर होता है सिस्टम में, ठीक है। तो उसी जो आपका ग्रॉस एरर था, फिर सिस्टमेटिक एरर था। सिस्टमेटिक एरर में आपके, ये आपको मैंने जो बुक है यूए बक्सी की एक, ये मैंने आपको गूगल क्लासरूम पे शेयर कर रखी है ऑलरेडी, ठीक है। तो वहाँ से आप हेल्प ले लेना इस बुक का। ये बुक भी मतलब आपका इजी लैंग्वेज में रहता है, इजी रहता है समझना, ठीक है। तो जो आपका सिलेबस मतलब इसमें कंटेंट अगर मिलता है तो उसको आप यहाँ से स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका सिस्टमेटिक एरर में मैंने आपको बताया था कि इंस्ट्रूमेंटल एरर्स होता है, इन्वायरमेंटल एरर्स होता है, ऑब्जर्वेशनल एरर्स होता है। फर्दर इसमें मतलब आपका क्लासिफिकेशन है। तो ग्रॉस एरर क्या है कि द ग्रॉस एरर्स मेनली अकर ड्यू टू द केयरलेसनेस और लैक ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग। दीज कवर ह्यूमन मिस्टेक्स इन रीडिंग, रिकॉर्डिंग्स एंड कैलकुलेटिंग रिजल्ट्स। जो ग्रॉस एरर होता है आपका क्या है कि दीज कवर ह्यूमन मिस्टेक्स इन रीडिंग्स, टेकिंग मतलब रीडिंग लेने में, रिकॉर्डिंग्स, अगर मान लो अगर रिकॉर्डेड टाइप इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है, जैसे हम लोगों ने 3 टाइप के इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे, ठीक है, इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग और आपका इंटीग्रेटिंग टाइप, ठीक है। तो अगर इस तरह मतलब कोई डेटा रिकॉर्ड हो रहा है तो उसमें ये जो ग्रॉस एरर होगा, दिस विल बी ड्यू टू द केयरलेसनेस और लैक ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स होगा, ठीक है। तो दीज एरर्स कैन नॉट बी treated mathematically. These errors are also called personal errors. Some gross errors are easily detected while others are very difficult to detect. तो इसमें आपका क्या है कि ग्रॉस एरर को डिटेक्ट करना इजी है, और इसको क्या है कि मिनिमाइज भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, कि टेकिंग ग्रेट केयर वाइल टेकिंग द रीडिंग, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग द रीडिंग एंड कैलकुलेटिंग द रिजल्ट without depending on only one reading. At least 3 or even more readings must be taken, and preferably by different persons. The reading must be taken preferably under the conditions in which the instruments are switched on and off. ठीक है, तो ग्रॉस एरर का आइडिया सबको लग गया होगा। नेक्स्ट हमारा है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर में 3 पार्ट्स हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, इन्वायरमेंटल एरर्स एंड ऑब्जर्वेशनल एरर्स। तो सिस्टमेटिक एरर्स क्या है कि द सिस्टमेटिक एरर्स आर मेनली रिजल्टिंग ड्यू टू द शॉर्ट कमिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल यूज्ड इन इंस्ट्रूमेंट। आपका सिस्टमेटिक एरर्स क्यों कैसे अकर होता है सिस्टम में कि द सिस्टमेटिक एरर्स आर मेनली रिजल्टिंग ड्यू टू द शॉर्ट कमिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मटेरियल यूज्ड इन द इंस्ट्रूमेंट, such as defective or worn parts, aging effects, environmental effects etc. तो उसके बेसिस पे आपका सिस्टमेटिक एरर मतलब आपका ये बेसिकली आपका इंस्ट्रूमेंट्स, सिस्टमेटिक एरर जो है आपका वो इंस्ट्रूमेंटल एरर है एक तरीके से, ठीक है। यानी ये आपका जितना भी एरर आएगा वो ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आएगा, कि उसमें मटेरियल जो हमने यूज किया है वो किस तरीके का है, या उसमें आपका किसी तरीके का क्या हो रहा है कि सिस्टम में लॉस एक्स्ट्रा हो रहा है, इस तरीके का जो भी एरर होगा वो आपका सिस्टमेटिक एरर में आएगा। अब इसमें देखो आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है कि इंस्ट्रूमेंटल एरर आपका है कि मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, शॉर्ट कमिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, लोडिंग इफेक्ट्स। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर में आपका शॉर्ट कमिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में है कि दीज आर बिकॉज ऑफ द मैकेनिकल स्ट्रक्चर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स।
For example, friction in the bearings of various moving parts, irregular spring tensions, reduction in tension due to improper handling, hysteresis, gear brackets, stretching of springs, variation in the air gap. These errors can be avoided by the following methods. Selection a proper instrument or recognize the effect of such errors or calibrating the instrument carefully against a standard. ठीक है, तो आपका शॉर्ट कमी का इंस्ट्रूमेंट्स के क्या क्या रीजन है कि अगर आपका मतलब जो इंस्ट्रूमेंट जैसे पॉइंटर टाइप का इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें पॉइंटर होगा, तो पॉइंटर में क्या हो सकता है, फ्रिक्शन हो सकता है, कंट्रोलिंग में आपका स्प्रिंग टेंशन में मतलब इरेगुलर स्प्रिंग टेंशन हो सकता है, और भी आपका स्ट्रेचिंग स्प्रिंग हो सकता है, वेरिएशन इन एयर गैप हो सकता है। तो ये आपका शॉर्ट कमिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में आ जाएगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर में। ये सिस्टमेटिक एरर के सब कैटेगरी है, ठीक है। मिस यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में क्या, अ गुड इंस्ट्रूमेंट इफ यूज्ड इन एबनॉर्मल वे गिव्स मिसलीडिंग रिजल्ट्स, पुअर इनिशियल एडजस्टमेंट्स, इम्प्रॉपर जीरो सेटिंग यूजिंग लीड्स ऑफ हाई रेजिस्टेंस एटसेट्रा, ठीक है। लोडिंग इफेक्ट्स आपका क्या है, लोडिंग इफेक्ट ड्यू टू इम्प्रॉपर वे ऑफ यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट कॉज द सीरियस एरर्स। लोडिंग इफेक्ट आपका क्या है कि इम्प्रॉपर वे, हम क्या है कि मान लो इंस्ट्रूमेंट को कैसे भी मतलब ये ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि उसका कनेक्शन कैसे कर रहे हैं, मतलब वो पता चला कि इंक्लाइंड मतलब आपका प्लेन में रख करके इंक्लाइंड वे में रखा गया है, इस तरीके से मतलब इम्प्रॉपर वे ऑफ यूज, ठीक है। इम्प्रॉपर वे ऑफ यूज will come under the loading effect. The loading effect due to improper way of using the instrument cause the serious errors. The best example of such loading effect error is connecting a well calibrated voltmeter error across the 2 points at high resistance circuit. तो ये आपका लोडिंग इफेक्ट मतलब आपका तीन तरह के टोटल एरर हो सकते हैं, पॉसिबल एरर इंस्ट्रूमेंट्स में या रीडिंग में, वो है आपका ग्रॉस एरर्स, सिस्टमेटिक एरर्स एंड रैंडम एरर्स। तो ग्रॉस एरर विल हैपन ड्यू टू द केयरलेसनेस और लैक ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट है आपका सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर अकर इन द इंस्ट्रूमेंट्स और इन रीडिंग ड्यू टू द problem in instruments. This problem categorized in 3 categories. First is instrumental errors, environmental errors and observational error. So instrumental errors further categorized in 3 parts, that is shortcoming of instruments, misuse of instruments and loading effect. Next आपका क्या, environmental errors, ठीक है। तो these errors are due to the conditions external to the measuring instrument. The various factors resulting in these environmental errors are temperature changes, pressure changes, thermal EMF, stray capacitance, cross capacitance, effect of external fields, aging of equipment and frequency sensitivity of instrument. तो इसमें आपका क्या है कि इस तरह के प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए आपका 3-4 तरीके का पॉइंट दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका सॉरी ऑब्जर्वेशनल एरर। तो दीज आर द एरर्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जर्वर। देयर आर मेनी सोर्सेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल एरर्स सच एज पैरेलल एरर while reading a meter, wrong scale selection, the habits of individual observers etc. मतलब जैसे आपका क्या होता है कि वॉट मीटर में मान लो हम रीडिंग ले रहे हैं, ऑब्जर्वेशनल एरर क्या है, तो मान लो कोई होता है कि सीधे फ्रंट से देखता है, कोई ये क्या है कि थोड़ी दूर से देखता है तो पॉइंटर आपका 1-2 पॉइंट इधर उधर दिखता है। जैसे जो सीधा देखेगा उसको बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट वैल्यू दिख रही होगी, कोई अगर अगल बगल से थोड़ा सा दूर से देखता है तो उसको क्या है कि वैल्यू में थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है। तो इस तरह का अगर सिस्टम में इसकी वजह से एरर आता है तो उसको हम ऑब्जर्वेशनल एरर बोलते हैं। ऑब्जर्वेशनल एरर को एलिमिनेट करने के लिए क्या होगा कि वन शुड यूज द इंस्ट्रूमेंट्स विद मिरर्स, नाइफ, एड्स, पॉइंटर्स एटसेट्रा। Nowadays the instruments with digital display are available which can largely eliminate such observational errors. आजकल आपका क्या है कि डिजिटल डिस्प्ले यूज हो रहा है, तो इससे आपका ऑब्जर्वेशनल एरर्स ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रैंडम एरर्स।
रैंडम एरर्स कैसे अकर होता है कि सम एरर स्टिल रिजल्ट दो द सिस्टमेटिक एंड इंस्ट्रूमेंटल एरर्स आर रिड्यूस्ड और एटलीस्ट अकाउंटेड फॉर द कॉजेज ऑफ सच एरर्स आर अननोन एंड हेंस द एरर्स आर कॉल्ड रैंडम एरर। मतलब कुछ जैसे बाकी एरर को तो हम मान लो एलिमिनेट कर ले रहे हैं या उसको मिनिमाइज कर दे रहे हैं, लेकिन कुछ फिर भी सिस्टम में ऐसा एरर रह जाता है जिसको हम रिमूव नहीं कर पाते हैं या एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं। तो उस तरह का एरर जो सिस्टम में हमेशा अवेलेबल रहता है, ठीक है, उस तरह के एरर को हम रैंडम एरर्स कहते हैं। तो दीज एरर्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड इन द ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ टेकिंग द मेजरमेंट्स। These errors are generally due to the accumulation of large number of the small effect. These errors are generally small, hence these errors are of real concern only when the high degree of accuracy is required. मतलब रैंडम एरर हम तब कंसीडर करते हैं जब आपका हाई एक्यूरेसी की हमें रिक्वायरमेंट होती है। अदरवाइज रैंडम एरर आपका क्या है, सिस्टम में हमेशा वो अकर होता ही रहता है, ठीक है। तो ये आपके 3 एरर्स थे, ठीक है, जिसको हम लोगों ने स्टडी किया। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको इसको डिटेल में पढ़ाया, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में जो हमने स्टडी किया था उसमें केवल आपका नेम स्टडी किया था कि ये टाइप के एरर हो सकते हैं, तो वो क्यों होते हैं, उसको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, इस चीज़ को मतलब हम इस बुक से पढ़े हैं और ये बुक आपका अवेलेबल है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे गूगल क्लासरूम से इस बुक की हेल्प आप ले सकते हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। कोई प्रॉब्लम? नहीं, डायमेंशन नहीं है वो, आपका ये बुक में वही तो मैं आपसे कह रहा था कि जो इस बुक से आपका मतलब सिलेबस का हो आप उसको स्टडी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वैसे क्या है ना कि क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में तो लेकिन ये कि जितना भी पढ़ लोगे मेजरमेंट में वो कम नहीं होगा, ठीक है। इसलिए मैंने इस बुक में थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में रहता है, ठीक है। और ये बुक आपका एक तरह से यूनिवर्सिटी ओरिएंटेड रहता है, तो उसके लिए भी आपको हेल्प मिल सकता है। हालांकि ये बुक पुराने सिलेबस के हिसाब से है, अभी आप लोगों का सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ है। ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी। मैं सोच रहा हूँ कि वो जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ना एरर्स सिस्टम, वो लिमिटिंग एरर और उसके बाद आपका रिलेटिव स्टैटिक एरर और ये सब हाँ, तो वो उसका न्यूमेरिकल ढूंढ रहा हूँ मैं, न्यूमेरिकल अगर इसमें मिल जाता है तो भी आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि वो न्यूमेरिकल पूछता है एग्ज़ाम में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो बहुत आता है कि एक जैसे 2 रेजिस्टेंस दे देगा, उसको बोल देगा कि एक रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 प्लस माइनस 3% है और दूसरे का 6 प्लस 8 प्लस माइनस 8% है, यानी प्लस माइनस 8% और प्लस माइनस 5% आपके क्या एरर्स हैं। तो बोलेगा अगर हम इनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं या इनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी विद एरर। तो उसको तो मैं बता दिया था कि आपको मतलब उसमें लिमिटिंग एरर को क्या कर देते हैं, सिंपल ऐड कर देते हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि न्यूमेरिकल इसमें दिख जाए, उसमें न्यूमेरिकल भी था। हाँ हाँ हाँ, अब जैसे जितना मैथमेटिकल एरर बढ़ने से एरर तो बढ़ेगा ही, क्योंकि कैलकुलेशन में क्या आप कितनी डिजिट तक ले रहे हो वैल्यू। हाँ हाँ, बता तो रहा हूँ।
देखो इसमें आपका उस पे दिया है जो संट और सीरीज, जो मतलब आपका अमीटर में संट करते हैं, फिर आपका वोल्टमीटर में सीरीज में करंट कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उस पर न्यूमेरिकल यहाँ पे आपका दिया हो। तो इसको एक बार आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा इसमें। चलो मैं एरर वाला देखता हूँ, अगर कहीं न्यूमेरिकल मिलता है तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है। ठीक है, तो आपका लगभग मतलब फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया है। अब सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा। ठीक है, तो क्लास आपकी ओवर होती है। थैंक यू क्लास। स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ के लिए आप लोग बोलो कि ये क्लास बहुत कम आ रहे हैं लोग। ठीक ठीक, ओके।